जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। अटके तू क्यों रहा जग में, भटके में क्या मिले भाई। अटके तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटके तू क्यों रहा जग में, भटके में क्या मिले भाई। अटके तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटके तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई। खटके तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई। बिरह की आग जब भड़के, दूर करे जगत की काई। बिरह की आग जब भड़के, दूर करे जगत की काई। अटके तू क्यों रहा जग में, भटके में क्या मिले भाई। अटके तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। टूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। कहूँ क्या काले
जीव सब घेर भर माई। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप ये समझो कि गुरु की पहचान कर ली जाती है। तो गुरु एक दीपक जैसे होते हैं कि जो रास्ता दिखा देते हैं, जो अंधकार हटा देते हैं। देखो इस समय दिन है, लेकिन मैं कहता हूँ रात है आपके लिए। और रात कब हो जाएगी? कहोगे उजाला है, और मैं कह दूँ कि अंधेरा है, अंधेरा है। तो न विश्वास करोगे, और कह दूँ आँख बंद कर लो, तो आँख बंद करोगे तो उजाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपके लिए अंधेरा है। अंदर की तीसरी आँख जो बताया था कल, वो बंद है तो अंधेरा है कि नहीं? दिन में भी अंधेरा और रात में भी अंधेरा। अब उस आँख को खोल दें, वो गुरु उसके सामने जो पर्दा लगा है, मैल जमा है, उसको अगर हटा दें, जैसे मोतियाबिंद डॉक्टर हटा देता है पर्दा, जाला माला आँखों में पड़ जाता है, हटा देता है, तो इन आँखों से दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे उससे दिखाई पड़ने लग जाएगा। अब परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। फिर दिया चिराग की जरूरत कुछ नहीं रह जाती है, कुछ नहीं। बिन घट दे पारती साजों तो वो खियन मलधारे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जहाँ बगैर घी दीपक के यानी आरती होती रहती है, और ये देवी देवता बुरछल करते रहते हैं, जिनको आप ये समझो कि वो लीला दिखा दें गुरु, यानी दीपक दिखा करके, रोशनी दिखा करके। ऐसे गुरु हो, गुरु पारस दीपक गुरु। और मलया गिर गुरु भंग, यानी गुरु गुरु मलया गिर यानी क्या होता है? मलयागिर यानी शीतल होता है, चंदन होता है मलयागिर। ऐसी उनके अंदर शीतलता रहती है। सुखदेव कौन थे? सुखदेव एक ऋषि थे, महात्मा थे। वो गुरु करना ही नहीं चाहते थे। उनके पिता ने कहा जाओ राजा जनक को गुरु बना लेना। इस समय पर उनकी दिव्य दृष्टि खुली है, गुरु बनने लायक हैं तुम्हारे। तो उनको अहंकार आ गया कि हम उन राजा के गुरु नहीं बनेंगे, हम उनको गुरु नहीं बनाएंगे। लेकिन अब ये सुनाने का तो आपको बहुत पहले भी सुनाया गया है, जो सुनते रहते हो सत्संग। संक्षेप में आपको बताता हूँ कि उन्होंने उनको गुरु बनाया और उन्होंने परीक्षा लिया, इनको चमत्कार दिखाया, विश्वास हो गया जब, तब आप पे समझो गुरु बना लिया। और लौट करके जब आए और पिता ने पूछा, क्या पूछा कि गुरु मिले? हाँ मिले। पैर छुआ, हाथ जोड़ा, कहाँ? हाँ मिले। तो तेरे गुरु कैसे हैं? सूरज जैसे हैं कि चंद्र? बोल कैसे हैं? सब क्या बताऊँ कैसे हैं? गुरु की पहचान कोई बता सकता है? गुरु की महिमा को कोई गा सकता है? गुरु की दया मिलती है उतनी ही मिलती है, कितना पावर है, क्या है ये, यानी किसको पता चलता है? सबको नहीं पता चलता है। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसको वो जनाते हैं वही जान पाता है, और वही उनके जैसा हो जाता है, वही प्रभु जैसा हो जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि उन्होंने कहा
फिर कहा, किसने कहा? वशिष्ठ ने कहा, यानी गुरु, यानी समझो कि किसने कहा? वेद व्यास उनके पिता थे। किसके? सुखदेव के पिता थे। पिता ने फिर पूछा, अरे बोल तो, तेरे गुरु कैसे हैं? चंद्रमा जैसे हैं कि सूरज जैसे हैं? तब उन्होंने कहा, हाँ तो चंद्रमा जैसे ही, शीतल तो उनसे भी ज़्यादा हैं, ठंडे उनसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन इन चंद्रमा में दाग है और गुरु में कोई दाग नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ निर्मल दिखते हैं वो। परीक्षा खूब लिया। आपको बताया था कि औरतें पैर दबा रही थी, तो कहा ये बॉबी है कि वो, लेकिन देखा कि एक पैर औरत दबा रही, दूसरा ऐसे आग में रखा हुआ है। किसने देखा? सुखदेव ने, राजा जनक ने उनको चमत्कार दिखाया। देखा एक पैर आग में रखा है, जल नहीं रहा है, नहीं जल रहा है। तब वो समझ गए कि ये किसी गलत भाव से पैर नहीं दबा रहे हैं, तो समर्थ हैं, ये तो सेवा करा करके उनके कर्मों को काट रहे हैं। सेवा करा करके कर्मों को काटा है। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जो थे वो ऐसे जाते थे, तो आप कहते हो जीव हत्या पाप है, तो वो क्या करते, चलते चलते से चींटों के ऊपर पैर रख देते थे, चींटियों के ऊपर पैर रख देते थे। जाते थे तालाब में, वहाँ पर दातून करने, कुल्ला करने, नहाने के लिए, तो वहीं पर घंटों कुल्ला करते रहते थे। तो जब कुल्ला गिरता है, पानी गिरता है बाहर से, तो ये जो मछलियाँ होती हैं वो उसको खाने के हिसाब से आती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है मछली मत खाओ, मुर्दा डाल दो, आप टट्टे पेशाब डाल दो नदी में, तो मछलियाँ खा जाती हैं, बहुत गंदी होती हैं वो। तो मछलियाँ खाने के लिए आती थी और वो कुल्ले का पानी पी जाती थी, तो घंटों बैठे रहते थे। तो एक दिन हर गए प्रेमी लोग, तो कहते हैं ना भक्त के वश में भगवान होते हैं। बोले गुरु जी आज तो बता ही दो, इतनी देर का कुल्ला करते रहते हो, चींटों के ऊपर कहाँ पैर रख देते हो। अरे बोले बेचारों का इनका भी काम हो जाए, उद्धार हो जाए इनका, इसलिए ऐसा कर देता हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी गुरु यानी इतने मददगार होते हैं। तो उन्होंने कहा, किसने कहा? सुखदेव ने कहा कि हाँ तो शीतल उसी तरह से, ठंडे उसी तरह से हैं जैसे चंद्रमा है। हाँ तो सूरज जैसे ही रोशनी देने वाले, प्रकाश देने वाले, गर्मी देने वाले, जीवन दाता हैं सूरज। सूरज अभी न निकले, बीमारी फैल जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी। तमाम ये समझो कि ये पेड़ पौधे जिनको सूरज की गर्मी की ज़रूरत है विकास के लिए, बढ़ने के लिए, अन्न ये अभी हैं, खराब हो जाएंगे। मटर है, अभी सूरज न निकले तो मटर सब पत्ते उसके झुलस जाते हैं, जैसे ओस गिरता है ऐसे झुलस जाते हैं। तो ज़रूरत सबको है सूरज की। तो सूरज हैं तो ऐसे इसी तरह के जीवन दाता हैं, लेकिन इन सूरज में गर्मी है, तपन है, गुरु में तपन नहीं है। गुरु एकदम शीतल हैं। जैसा कल आपको बताया था कि सूर्य लोक में जब ये जीवात्मा पहुंच जाती है, कोई गर्मी नहीं महसूस करती है, एकदम शीतलता आ जाती है, कलेजा ठंडा हो जाता है। जैसे कहते हो ये ठंडाई पी लिया, कलेजा ठंडा हो गया। ये जलन जो पेट में हो रही थी और ये देखो ठंडी चीज़ खा लिया तो जिससे ये जलन खत्म हो गई, ऐसे जलन वहाँ खत्म हो जाती। तो कहा कि गुरु पारस दीपक गुरु, मलया गिर गुरु भिंग, और मलया गिर गुरु भिंग, भिंग माने क्या होता है? कीड़ा होता है। तो वो अपने समान बना लेता है तवज्जो दे करके। बायस पाले अति अनुरागा और का को पे बका उमर आला। समझा? गोस्वामी जी महाराज ने कुछ खाली नहीं छोड़ा है, सब कुछ लिख दिया है, उसको समझने की जरूरत है।
तो ऐसा गुरु होना चाहिए, तो खोज लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और फिर गुरु कर लेना चाहिए। जीवात्मा को कुंवारा नहीं रखना चाहिए। तो आप बहुत से लोगों को, यानी आपने अपनी जीवात्मा को जोड़ दिया, गांठ में बांध दिया। किसके गांठ में? नाम के गांठ में, नामदान देने वाले के गांठ में बांध दिया। तो अब आपको क्या करना है? कल से लग जाएगा कार्तिक। कार्तिक माने क्या होता है? काया। काया किसको कहते हैं? इस शरीर को काया कहते हैं। इसको तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ठाठ बाट सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी। प्रार्थना बोली जाती है ना, ऐसे ही आपके समझ लो कि इसको काया कहते हैं। तो काया के अंदर ताको, कार्तिक ताको, ताको माने देखो, काया के अंदर देखो, इसी में सब कुछ है। इसी में देवी, इसी में देवता, इसी में भगवान, इसी में आपको सब कुछ मिलेंगे। इसी में धन दौलत, इसी में सब खजाना भरा हुआ है। इसी में राग रागिनी जितनी भी है, आजा बाजा, ये सब बच रहा है। पांचों नौबत बाजती हो, 3600 राग कहते हैं ना। खाजा मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे कार। समझाया तरह तरह से महात्माओं ने। एक महात्मा की बात है ये, बहुत से महात्माओं की बातें हैं। ये कहा कि इसके अंदर पांचों नौबत बज रही है, 3600 राग हो रहा है, लेकिन अगर नहीं सुन पाए तो ये गिर जाएगी काया, एक दिन खत्म हो जाएगी और इस पर गिद्ध और कौवा बैठने लगेंगे। अभी आप कहीं जा रहे हो और लेट जाओ तो गिद्ध और कौवा मररा के चले जाएंगे, खाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। और अगर प्राण निकल गया, जीवात्मा निकल गई, तो दूर उनके यानी सड़न गलन की बदबू नाकों में पहुंच जाती है और उसी हवा के जरिए पहुंच जाते हैं और खाने लगते हैं। बैठ जाते हैं इस पर और बैठ के खूब नोच नोच के खाते हैं। मन तू भजन नहीं यदि कहियो, कहते हैं ना, समझाते हैं। ये जो स्वान गिद्ध यानी सूकर स्वान गिद्ध नित खाई हैं। कब? जब प्राण निकल जाएगा, शरीर जब छूट जाएगा। इसीलिए तो समझाया जाता है। कबीर साहब ने खूब समझाया। क्या समझाया? कि कबीर घुर की भक्त बिन नारी कुकरी होए, और गरी गरी भूकट फिरे, टूक न डारे कोई। जो भजन औरत नहीं करेगी, कुकरी का जन्म लेगी, कुटिया बनेगी और गली गली घूमेगी, मार पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। और कार्तिक के महीने में तो आफत हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप बात को समझ लो, उसको संकेत न समझा रहा हूँ। तो और क्या कहा कि कबीर गुर की भगत बिन हर राजा गधा हुए, और माटी ला जाए कुम्हार का, घास न डाले कोई। गधा को कोई घास खिलाता है? अरे घोड़े को तो दाना खिलाते हैं, भैंसा को तो आजकल ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, घी पिलाते हैं कि ज़्यादा कीमत का बिक जाए। लेकिन गधा को कोई खिलाता है? उसको तो छोड़ देते हैं, जब जाओ तो घास को चरो खाओ। शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी। और भार सबका ढोता है। तो मांसाहारी अगर आप कोई हो तो आपसे अच्छा है कि नहीं है? आपसे बहुत अच्छा है गधा। जिसको गधा कहते हो, बहुत अच्छा है वो गधा। तो आप पे सिंधु गधा होना पड़ता है, बोझा ढोना पड़ता है, मना नहीं कर सकता है। ऊँट तो लौट जाता है, ज़्यादा बोझा हो जाता है। कुछ गधा बेचारा धीरे 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 चलता रहता है, कोड़ा भी लगाता है, ढकेलता भी है, ढो भी उसको। तो गधा होना पड़ता है। और भी कहा कि कबीर गुर के भक्त बिन बेटी बिच्छू होए, जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए। अब इसका मतलब समझा दें
बिच्छू केवल एक बार बच्चा देती है, लेकिन 100 बच्चा देती है एक साथ, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। कौन खत्म करता है? उसकी औलाद ही खत्म कर देती है। और कारण क्या बनता है? मोह। कहते ना, मोह सकल व्याधिन कर्म बुला। मोह में अगर फंस जाए आदमी, किसी भी मोह में फंस जाए, चाहे कुर्सी का मोह हो, चाहे धन का मोह हो, चाहे औरत परिवार का मोह हो, मान प्रतिष्ठा का मोह हो, इज्जत का, उस मोह में अगर फंसा तो मोह जो है नुकसान करता है, नाश करता है। मोह सकल व्याधि डालता है, आगे विकास में बाधा डालता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रभुता पाहि ताहि मद नहीं। जो किसी पद पोस्ट पर है या जिसके पास धन हो गया है, जिसके लिए अन्य सारी संपत्ति हो गई है, राजा महाराजा हो गया है, साधु संत बन गया है, मठाधीश बन गया है, गद्दी मिल गई है, उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी प्रभुता पाहि ताहि मद नहीं, उसको अहंकार नहीं आता है जो समझे प्रभुता परछाई। प्रभुता को जो परछाई समझता है, या आज है कल नहीं रहेगा, तो उसको मोह रहेगा, उसको अहंकार रहेगा? नहीं रहेगा। तो बिच्छू मोह में फंस जाती है और 24 घंटा अपने बच्चों को पीठ पर ही लाद करके रखती है और चलती है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भूख लगती है, तो वो उसी के पीठ को खा जाते हैं, खाल को खा जाते हैं। बस कुछ दिन के बाद बिच्छू मर जाती है। तो बिच्छू, सांप, ये सब जहर से भरे हुए होते हैं। इसीलिए मना किया जाता है, कहा जाता है भाई पाप कर्म मत करो, और अगर बन भी गया है तो भजन करके, सुमिरन करके, साधना करके, साधना शिविर लगा करके, सेवा करके उन कर्मों को काट लो, कि जिसकी सजा न मिल जाए, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जाना पड़े आपको। इसीलिए तो कहा जाता है। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि आपको सावन बनना है। उनके आपको क्या बनना है? काया के अंदर देखना है। कार्तिक में 1 महीना ये आएगा भी आपका, 1 महीना ये रहेगा, काया के अंदर देखो। तो कहोगे काया के अंदर कैसे देख पाएंगे? अरे जो बताया गया ध्यान लगाने के लिए कि दोनों आँखों को बंद करो, एक जगह पर ऐसे दृष्टि को टिकाओ, और फिर आप काया के अंदर देखो, और चाहे काया के ऊपर देखो, और चाहे धरती को देखो, चाहे आसमान को देखो। आप त्रिकालदर्शी बन जाओ। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो भूत को, जो समय निकल गया, जो वर्तमान में चल रहा है, जो आगे आने वाला है, सब देखो। घर बैठे देखो, कहते घर बैठे सारा संसार देखो। हाँ देखो, ये बायोस्कोप देखो, वो ये लाते थे पहले बायोस्कोप दिखाने के लिए बच्चों को। बम्बई शहर की बहार देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ऐसा बोलते थे वो जो आते थे। तो ऐसे ही समझो घर बैठे सब कुछ देखो। तो काया के अंदर जब ताकोगे, इस तरह से ध्यान लगाओगे बच्चों और बच्चियों, तो सब दिखाई पड़ेगा। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। क्या कहा? ये घर ही गंगा, घर ही जमुना, घर में तीर्थ, घट में गंगा, घट में जमुना, घट में सिरजनहारा है, यानी इसी में सिरजनहार है, परवरिश करने वाला इसी में दिखाई पड़ता है। तो काया के अंदर देखो, इसी में सब कुछ है। संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर बसे, वही नीचे कहा गया। तो ये महीना आपके लिए काया के अंदर देखने का है। इसीलिए तो कहा गया साधना शिविर लगाओ। थोड़ी देर के लिए घर छोड़ करके उसमें बैठ जाओ, काम छोड़ करके बैठ जाओ, दुनिया को छोड़ करके उसमें बैठ जाओ, और नहीं तो फंसे रहो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। अरे हमारे पास भी कोई न कोई आता रहता है। और जब बैठ गए मान लो कहीं कभी, तो कोई देखा आपके भजन कर रही, भजन नंदियों को उठाना नहीं चाहिए,
कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए उनको, जब तक वो खुद न उठें। बाधा नहीं डालना चाहिए उनके भजन में। ऐसे ही जब साधना पे बैठ जाओगे तब आपके लिए कोई बाधा नहीं डालेगा। और शहर के लोग जो आप बैठे हो, आप तो कहोगे भाई मेरा जीवन बहुत व्यस्त है, मेरे पास समय नहीं है। तो आपको भी तरीका बता दूं। क्या तरीका है? घुस जाओ लेटरिन के अंदर, बंद कर लो और वहीं बैठ जाओ भजन पे। टट्टी भी करते रहो, भजन भी करते रहो, कोई दोष नहीं है कि नहा धो करके गंगा जल से शरीर को पवित्र करके और फिर भजन करो, इसमें कुछ नहीं है। तो कोई दरवाजा खटखटाएगा कि बाहर निकलो। कितने बड़े डॉक्टर हो और कितना दुखी मरीज आ जाए और दरवाजा खटखटावे, घंटी बजावे, जो खोले उसी के पैर पर गिर जाए कि डॉक्टर साहब से कह दो जान बचा ले मेरे बच्चे का, तो दया उसको भी आ जाएगी। तो जब वो कहेगा भाई क्या करें, डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हैं, उनको कैसे हम बतावें, तब मरीज के साथ जो आएगा वो कहेगा कि डॉक्टर साहब से कह दो जान बचाना भी बड़ी पूजा है, पूजा बाद में कर लेंगे, इसकी जान बचाओ, हमारे बेटे की जान निकली चली जा रही। लेकिन अगर नौकर ये कह देगा भाई बाथरूम में है, लेटरिन में है, तब किसको ढांढस दिलाएगा? अपने बेटा को, बेटा तू घबरा मत, अरे घबराने जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब अभी लेटरिन करने गए हैं, टट्टी करने गए हैं, या डॉक्टर साहब जैसे आएंगे देखेंगे, तेरा नब्ज पकड़ेंगे, दवाई देंगे, तो ठीक हो जाएगा, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा जाओ दरवाजा खटखटाओ या कहो डॉक्टर साहब, तो वहीं बैठ जाओ, एकांत रहता है, वहाँ कोई बाधा नहीं है। तो कैसे भी तो करो, उपाय बता रहा हूँ, करो तो न साधना शिविर में शरीक हो पाओ तो घर में ही बैठ जाओ ओढ़ करके, तो भी कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा। और अगर आपका चलता हो, दो तरह से घर में चलती रहती है, जो सबका ध्यान रखता है, अपना बाद में उसकी चलती है। जो सबका ध्यान रखता है, चाहे छोटा ही होता है, सबको एक समान जब समझता है तब उसी की कदर रहती है। छोटी ही बहू है और अपनी बड़ी वाली यानी बहू जिसको जेठानी कहते हैं, उसके बच्चों को जब खिलाती है, उसको पहनाती है, उसको नहलाती धुलाती है, तो सबके प्रिय हो जाती है। जब दूसरे के बच्चे को कोई खिलाता है, दूसरे के बच्चों को खिलाता पहनाता है और ध्यान रखता है, तो वो लोकप्रिय हो जाता है, वो घर में प्रिय हो जाता है, उसकी चलती रहती है। तो आप अगर सेवा करती होगी बच्चों सेवा करते होगे आप, तो आपकी लोग मानेंगे, कहोगे बोलना मत, चिल्लाना मत, हमको भजन करने देना, टीवी मत बजाना, यहाँ आवाज़ मत करना, तो वो मान जाएंगे। और अगर आप नहीं कुछ करते होगे तो आपके कोई नहीं मानेगा। इसीलिए कहते हैं निष्क्रिय नहीं आदमी को होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, जहाँ भी रहे वहीं कुछ न कुछ करता रहे। दफ्तर में काम करते हो, काम खत्म हो जाए, दूसरे के काम को करके उसको निपटा दो, तो वही आपको मानने लगेगा, वही पैर छूने लग जाएगा। इसीलिए तो सब समझाता रहता हूँ सबको। तो प्रेमियों, घर में ही कर लो, बच्चों और बच्चियों घर में ही कर लो। यह मुहूर्त है, दीपावली से पहले तक 5 दिन की अखंड साधना शिविर लगानी है, साधना करना है और लोगों को कराना है और बिल्कुल उनके जैसा बनना है। कार्तिक के बाद अगहन आएगा, अगहन के पास पूष आएगा, पूष के बाद माघ आएगा, माघ के बाद फागुन आएगा, फागुन के बाद चैत आएगा, फिर बैसाख आ जाएगा, फिर ज्येष्ठ आ जाएगा, ज्येष्ठ बन जाना है। तो अब फिर आगे के महीने का अगली पूर्णिमा आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में होगी,
सीतापुर जिले में जगह खोज रहे हैं। अभी तो परसों घोषणा की गई है, ये लोग देख रहे हैं। अगर इंतजाम हो गया तो वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर बता दिया जाएगा।